परिचय बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे माता पिता, सगे संबंधी का सबसे प्रमुख और पहला काम होता है हमें नाम देना। वो नाम जो हमें पहचान दे सके, वो नाम जिससे हम गुमनाम ना रहे, वो नाम जो हमारा परिचय बनने लग जाता है। पर नारी के जीवन से परिचय संकट या पहचान संकट आज भी टला तो नहीं है। पैदा होते ही पिता की बेटी, किशोर अवस्था में इस भाई की बहन, जवानी में फलाने की धर्मपत्नी और फिर बुढ़ापे में फलाने की माँ। और नारी इन सारी पहचानों से भी गर्व महसूस करती है। प्रकृति ने स्वभावत उसको उदार और दयालु जो बनाया है। पर क्या कभी आपने सोचा है, दूसरों के पहचान से अपनी पहचान को स्वीकार करने वाली नारी ने अपनी कितनी कामनाओं को, भावनाओं को, प्रतिभाओं को दफनाया तो होगा ना। आज के प्रगतिशील समाज में भी अधिकांश नारी आज भी पहचान संकट से गुजर रही है। पितृसत्तात्मक समाज ने नारी को आज भी अपने खुद के पहचान से बहुत दूर कर रखा है। इतनी विवेकशील होने के बावजूद, सहनशील होने के बावजूद, मर्यादित होने के बावजूद, प्रतिभाशाली होने के बावजूद नारी को आज भी पुरुष के अधीन होना भी पड़ता है और अपने ही पहचान को छोड़ना भी पड़ता है। अगर हर नारी की प्रतिभा को समाज से खुला समर्थन मिल जाए ना, तो नारी भी पुरुष की ही तरह अपनी खुद की पहचान बनाने में सक्षम हो जाए। पहचान बहुत जरूरी है और खुद की पहचान और भी ज्यादा जरूरी है। क्यों नारी को हर बार किसी मर्द का सहारा लेना पड़े? क्यों उसको अपनी ही जिंदगी के फैसले लेने में किसी और की अनुमति का इंतजार करना पड़े? क्यों? अगर किसी की पत्नी, उदाहरण के लिए देखते हैं कि अगर किसी की भी पत्नी का देहांत हो जाता है ना, तो उस पुरुष को भावनात्मक मुश्किल तो देखो आती है, लेकिन उस पुरुष को परिवार को कैसे पालना है, कैसे कमाना है, रोटी की व्यवस्था कैसे करनी है, बच्चों को आर्थिक सुविधाएं कैसे देना है, स्कूल के शुल्क कैसे देना है, इन चीजों की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि समाज ने पुरुष को हर तरीके से कार्य करने में प्रेरित भी किया है और अग्रसर भी किया है। लेकिन वहीं पर अगर किसी औरत के पति का देहांत हो जाता है ना, तो उस औरत पर केवल भावनात्मक चोट नहीं, बल्कि आर्थिक चोट, आर्थिक संकट भी आता है। कहां से कमाना है, आर्थिक व्यवस्था को कैसे संतुलन में लाना है, बच्चों के खर्चे को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे नियंत्रण करना है, वहां औरत को, अधिकांश औरतों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्यों एक पति के देहांत के बाद उस औरत की पहचान का भी देहांत हो जाता है? क्योंकि उसकी खुद की पहचान को तो समाज ने उसी वक्त दफना दिया था जब वो शादी करके किसी की बीवी बन गई थी, तो किसी के घर की बहू बन गई थी। औरत स्वभावत मजबूत है। जो प्रसव पीड़ा के दर्द से हंसकर गुजर जाती है, उस नारी की मजबूती पर संदेह करना केवल मूर्खता है। इतनी मजबूत होने के बावजूद नारी की पहचान, नारी का परिचय संकट में है। नारी को अपने परिचय के लिए उठना भी पड़ेगा और अपना परिचय बनाना भी पड़ेगा, नहीं तो इतनी मजबूती के बावजूद नारी लाचार कहलाएगी। नारी जो अपने पूरे परिवार को संकट से निकालने में सक्षम है, एक नारी जो सब पर भारी हो सकती है, उस नारी को स्वयं के लिए भी खड़ा होना तो आना चाहिए, ताकि एक नारी से प्रेरित होकर हर नारी अपनी पहचान को संकट से निकाल सके। हर नारी का प्यारा परिवार हो, हर नारी मर्यादित हो, पर नारी की पहचान केवल उसके परिवार से नहीं, बल्कि उसके खुद के वजूद से हो, उसके खुद के काम से हो, उसके खुद से हो।